दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो इतिहास में अलग अलग शासकों को अलग अलग उपाधियां दी गई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परमार वंश के किस शासक को अशोक की उपाधि दी गई है? ये तो सभी को पता होगा। परमार वंश के किसको दी गई है? अजय पाल को अशोक की उपाधि दी गई है। अशोक क्या था कि अशोक कौन था? मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश के शासक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात क्या किया था? अपना राजपाट त्याग दिया था। उसी प्रकार अजय पाल ने क्या किया था? कप्पू चौहान के खिलाफ युद्ध किया था और उसके पश्चात राजपाट छोड़ करके नागपंथी पंथ को अपना लिया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गढ़वाल के किस शासक को महाराणा प्रताप कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल के किस शासक को महाराणा प्रताप कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप जो कहा जाता है वो कप्पू चौहान को कहा जाता है। कप्पू चौहान कहाँ से संबंधित थे? आपके उप्पूगढ़ से संबंधित थे। उप्पूगढ़ जो आपके टिहरी और क्या थी? उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित था। ठीक है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप वीरता के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? ये हिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 1576 में। ठीक है, उसी प्रकार कप्पू चौहान भी क्या हुए थे? अजय पाल के साथ वीरता के साथ लड़े थे। अगला क्वेश्चन। परमार वंश का अकबर कहा जाता है। दोस्तों जो परमार वंश का अकबर कहा जाता है वो फतेहपति शाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अगर जो कोई बंदा तैयारी कर रहा है जो मुझे 9 रत्न कमेंट में लिख के बता सकता है, जिसको याद हैं वो मुझे बता दे कि हाँ मुझे नवरत्न याद हैं अकबर के दरबार में कौन कौन रहे थे। पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसी प्रकार फतेहपति शाह के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, जिस कारण फतेहपति शाह की तुलना अकबर के साथ की गई है। अगला क्वेश्चन। किस चंद शासक को हर्षशिलादित्य कहा जाता है? दोस्तों जो हर्षशिलादित्य कहा जाता है वो कहा जाता है रुद्रचंद्र को। और रुद्रचंद्र को हर्षशिलादित्य किसने कहा? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने कहा। शिव प्रसाद डबराल जी ने कहा। अब शिलादित्य किसको कहा जाता है? तो पहले शिलादित्य कहा जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था? तो वेनसोंग ने कहा था। वेनसोंग ने क्या कहा था? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। और रुद्रचंद्र को उसकी तलवारबाजी के कारण, तलवार चलाने की क्षमता के कारण हर्षशिलादित्य कहा गया, हर्षवर्धन के समान। इसीलिए शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा? रुद्रचंद्र को हर्षशिलादित्य कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों सारी डीप जानकारी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमार वंश का घृणित कायर कहा जाता है। दोस्तों परमार वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? जयकीर्ति शाह को कहा जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आपने देखा कि जैसे ही जो सड़ाकांड होता है ये बंदा डर जाता है, ये राखी कर देता है किसको? सिखों को। ठीक है, और जैसे ही देहरादून पे आक्रमण होता है ये बंदा देवप्रयाग मंदिर में छिप जाता है और वहीं अपने प्राणों को त्याग देता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? परमार वंश का घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, और मुगल काल का घृणित कायर कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है? जल्दी सोचो। फर्रुखसियर को। किसको? फर्रुखसियर को कहा जाता है मुगल काल का घृणित कायर। तो आप लगा लो, परमार वंश का घृणित कायर जयकीर्ति शाह और मुगल काल का घृणित कायर फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन। गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? तुगलक वंश का शासक था जो गद्दी पे बैठा था। कब बैठा था मोहम्मद तुगलक गद्दी पे बैठा था? 1325 के आसपास। ठीक है, और 1325 से कब तक रहा था? 1325 से लगभग 1351 तक गद्दी पर रहा। तो दोस्तों गढ़वाल का जो मोहम्मद तुगलक कहलाता है, मोहम्मद तुगलक शाम शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? शाम शाह को कहा जाता है। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक को क्या कहते हैं? रक्त पिपासु कहा जाता था। इसके दरबार में मुख्य क्वेश्चन है इसके संबंधित कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? रोहिलो का यात्री।
अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के किस शासक को अकबर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों टिहरी में जो अकबर की उपाधि दी गई वो कीर्ति शाह को दी गई। क्यों दी गई? जिस प्रकार से अकबर ने सर्वधर्म के लिए दीन इलाही धर्म अपनाया था, ठीक है, दीन इलाही धर्म शुरू किया था, उसी प्रकार कीर्ति शाह भी क्या करता है, सर्वधर्म सम्मेलन बुलाता है, सर्वधर्म सम्मेलन की धर्म सम्मेलन का स्थापना करता है या सर्वधर्म सम्मेलन की बैठक बुलाता है। इसीलिए कीर्ति शाह की तुलना इस आधार पर अकबर से की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का जो हुमायूं कहा जाता है वो प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। किसको? प्रद्युम्न शाह को। अब देखो हुमायूं का जीवन क्या था, 1530 में गद्दी पे बैठा, 1540 में इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया। ठीक है, 40 से 55 तक इसने शादी शुदी की और आराम से अकबर को जन्म हुआ, बच्चे पैदा किए। और उसके बाद 1555 में जब इसको सरहिंद के युद्ध के पश्चात गद्दी मिली तो 1556 में ये क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। वही चीज़ यहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने के साथ हुआ, कुमाऊं का राजा बना, वहाँ पे सेटल हो ही रहा था कि यहाँ जयकीर साहब बेचारा मर गया, यहाँ गढ़वाल आया तो अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा जैसे ही तो भूकंप आ गए, भूकंप आया तो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया। ठीक है, इसीलिए प्रद्युम्न शाह की तुलना हुमायूं के साथ की गई है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को आदिनाथ कहा गया है? तो दोस्तों आदिनाथ कहा गया है अजयपाल को। किसमें कहा गया है? तो सांवरी ग्रंथ में कहा गया है। सांवरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर सूरवीर सिंह ने की थी। डॉक्टर सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है? दोस्तों कुमाऊं का शिवाजी शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। और शिवाजी थे जिन्होंने क्या की थी, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का औरंगजेब किसे कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का जो औरंगजेब कहा जाता है वो मेदिनी शाह को कहा जाता है। मेदिनी शाह ने क्या किया था, औरंगजेब के पास सुलेमान सिकों को ले गया था। सुलेमान सिकों कौन था? दारा सिंह सिकों का पुत्र था। और दारा सिंह सिकों कौन था? आपके शाहजहां का बेटा था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध चंद शासक है? दोस्तों कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध चंद शासक जो है वो कल्याण चंद्र चतुर्थ है। यह पूछा जा सकता है कि चंद वंश का अनपढ़ शासक कौन था? तो वो भी कल्याण चंद्र चतुर्थ था। और गढ़वाल पर उस समय किसका राज था? तो प्रदीप शाह का राज था। किसका? प्रदीप शाह का। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का तो मैं श्याम साहब बता चुका हूं, लेकिन कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता है वो देवी चंद को कहा जाता है। इसी देवी चंद ने अपना रुहेला सरदार कौन था? दाऊद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। दाऊद खां, बार बार रुहेलों का आक्रमण होता रहा, वो बंदा अपना सेनापति बना दी गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोलकुंडा की दुर्गावती किसे कहा जाता है? दोस्तों गोलकुंडा की दुर्गावती कर्णावती को कहा जाता है। गोलकुंडा की दुर्गावती महारानी कर्णावती को किसने कहा था? अगर पूछा जाए तो निकोलस मनुची ने कहा। निकोलस, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसने किसको कौन सी उपाधि दी। निकोलस मनुची ने कहा। और किसमें कहा है? तो ये निकोलस मनुची की पुस्तक है द स्टोरियो मंगोल पुस्तक। ठीक है, इसमें इसने कहा है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का शिवाजी कहलाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? फतेहपति शाह को कहा जाता है। किसने कहा? मती राम ने कहा। किसने कहा? मती राम ने कहा। और मती राम ने किसमें कहा? तो मती राम की 3 पुस्तकें हैं, वृत्त कौमुदी, छंदसार पिंगल और रसराज ग्रंथ। ठीक है, तो इस वृत्त कौमुदी में क्या कहा था? मती राम ने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की थी। और मती राम क्या था? मराठा साम्राज्य से ही आया था। रसराज ग्रंथ के 3 ग्रंथों की रचना क्या की है? मती राम ने की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमार शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है? तो सहजपाल को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। किसमें कहा गया है? रामायण प्रदीप में कहा गया है। रामायण प्रदीप में कहा गया है। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेघाकर शर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन,
किस चंद शासक को लखुली बिराली कहा जाता है? दोस्तों लखुली बिराली के नाम से लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, क्योंकि एक तो कारण है कि इसको ये क्या था, मुगलों से डर के रहता था, और दूसरा कहा जाता है कि जब इसने गढ़वाल पे 1597 से 1602 तक लगातार 7 बार आक्रमण किया, हर बार हारता जाता था, तो इसको छतोलियों के अंदर छिपा कर ले जाते थे, जिससे जनता न देखे कि हमारा राजा फिर से हार के आ गया। अगला क्वेश्चन, परमार वंश के किस शासक को अक्खड़ राजा की उपाधि दी गई? दोस्तों जो अक्खड़ राजा की उपाधि दी गई, महिपत शाह को दी गई। किसने दी थी ये अक्खड़ राजा की उपाधि? मुगलों ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि ये शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गया था। किसके? शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गया था। अगला क्वेश्चन, गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित चंद शासक है। दोस्तों गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित चंद शासक कौन है? कल्याण चंद चतुर्थ है, अनपढ़ राजा। किसने दी थी इसे गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि? काशीपुर के वजीर ने, काशीपुर के वजीर ने दिया था। और काशीपुर का वजीर कौन था उस टाइम पे? कुमरुद्दीन था, कुमरुद्दीन था। अगला क्वेश्चन, अजय पाल को गणपति की संज्ञा किसने दी? दोस्तों अजय पाल को जो गणपति की संज्ञा दी वो पाती राम ने दी। किसने? पाती राम ने। और पाती राम ने की पुस्तक कौन सी है? आप मुझे कमेंट जरूर करें अगर जो तैयारी कर रहा है पाती राम की पुस्तक। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। दोस्तों कुमाऊं का जो बैरम खां कहा जाता है शिवचंद जोशी को कहा जाता है। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। कब से कब तक? 1656 से 1660 तक रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किस शासक को दी गई? दोस्तों महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी गई है महिपति शाह को दी गई। किसको? महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी गई। और किसने दी? तो मौला राम ने दी, मौला राम ने दी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र कौन था ये तो आपको पता ही होगा। किसको कहा जाता है? शक्ति गोसाई को कहा जाता है। और मापन की मुट्ठी प्रणाली का विकास किया था शक्ति गोसाई ने, लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है वो अजय पाल को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन सी, अजय पाल को। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का गूंगा वहोर का वह मंद बुद्धि शासक कहलाता है। दोस्तों चंद वंश का वो कौन सा शासक है जिसे गूंगा और मंद बुद्धि शासक कहा जाता है? तो दीपचंद है। और इस दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदत्त जोशी था। अगर पूछा जाए शिवदत्त जोशी को किसका संरक्षक नियुक्त किया गया था? दीपचंद को, इसीलिए इसको बैरम खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना भीम से की जाती है? दोस्तों जो भीम से तुलना की जाती है वो की जाती है किसकी? बलभद्र शाह की तुलना की जाती है। और बलभद्र शाह ही था जिसने श्रीनगर चित्रशाला प्रसाद का निर्माण, अगर पूछे श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किसने किया? बलभद्र शाह ने किया। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का तपस्वी शासक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उद्योग चंद को कहा जाता है। ठीक है। कौन था ये? बाज बहादुर चंद का पुत्र था। ठीक है। गढ़वाल पे इसके समकालीन कौन था? फतेहपति शाह का राज था। और किसने इसे चंद वंश का तपस्वी शासक कहा है? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा है, बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, गर्वभंजन कहा जाता है। दोस्तों गर्वभंजन के नाम से किसको जाना जाता है? महिपति शाह को कहा जाता है। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था कौन? महिपति शाह। ठीक है। सबसे अधिक उम्र में राजा। और दोस्तों मुगल काल में सबसे अधिक उम्र में राजा कौन बना था जिसे शाहे बेखबर कहा जाता है? कमेंट करें मुझे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है। दोस्तों गढ़वाल का जो शेरशाह सूरी कहा जाता है नरेंद्र शाह को कहा जाता है। क्यों? सड़कों का जाल फैलाया था नरेंद्र शाह ने टिहरी में। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था? सड़क आजम का निर्माण किया था, सड़क आजम का निर्माण किया था, जिसे बाद में जॉर्ज ऑकलैंड ने क्या कहा? कौन? जॉर्ज ऑकलैंड ने क्या कहा? इस सड़क आजम को ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कौटिल्य कहा जाता है। दोस्तों कुमाऊं का कौटिल्य की उपाधि किसे दी गई है? तो कुमाऊं का जो कौटिल्य की उपाधि दी गई है शिवदत्त जोशी को दी गई है। इसी को बैरम
खां की उपाधि भी दी गई है। इसी को क्या कहा गया है, बैरम खां भी कहा गया है। कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, एक ही व्यक्ति था ये, ठीक है। और मौर्य वंश की जानकारी इससे प्राप्त होती है, इसकी पुस्तक से, किससे, अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा बलि के समान दानी बताया गया है। दोस्तों राजा बलि के समान जो दानी बताया गया है, मानसा को बताया गया है। इसी मानसा को सूर्य के समान तेज, सूर्य के समान तेज और राजा बलि के समान दानी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का नृप निर्माता कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का जो नृप निर्माता है वो किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, नृप निर्माता, कि इसने क्या किया, कितने लोगों को गद्दी पे बैठाया और अंत तो जब नहीं हार गया बंदा तो नेपाल से गोरखाओं को भी बुला कर लाया। मानना तो पड़ेगा इस बंदे को, इस पे तो एक मूवी बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन, गोरखा पंथ हो गया। गोरख पंथ के 84 सिद्धों में से एक निम्न में से किसे माना जाता है। तो गोरख पंथ के 84 सिद्धों में से एक जो माना जाता है वो अजय पाल को माना जाता है। किसको, अजय पाल को। अगला क्वेश्चन, किसके कार्यकाल को साहित्य व चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों साहित्य और चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो किसके कार्यकाल को कहा जाता है, फतेहपति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। क्योंकि इसने क्या किया था, मंगत राम को अगर पूछा जाए कि चित्रकार किसने घोषित किया था, इसी मंगत राम पे लिखा गया ग्रंथ है रसराज ग्रंथ, जो मोतीराम ने लिखा था, रसराज ग्रंथ, ठीक है। और साहित्य चित्रकला का स्वर्णकाल मुगल काल में किसका है, जहांगीर का कार्यकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताराबाई उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। दोस्तों ताराबाई उपनाम से महारानी कर्णावती को जाना जाता है, जिन्हें नागकटी रानी भी कहा गया, गोलकुंडा की दुर्गावती भी कहा गया, गोलकुंडा की दुर्गावती भी इन्हीं को कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्वभंजक कहलाता है। दोस्तों गर्वभंजक किसको कहा जाता है, माधो सिंह भंडारी जी को कहा जाता है गर्वभंजक। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखाने वाला शासक था। दोस्तों मुद्रा लेख किसने लिखाए थे, वीणा बजाते समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख किसने लिखाए, फतेहपति शाह ने लिखाए थे। किसने, फतेहपति शाह ने लिखाए थे। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने, ठीक है। ये सारे कितना भी घुमा सकते हो, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो कितना भी रिलेट करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है। दोस्तों गढ़वाल का जो नाना फडणवीस कहा जाता है पुरिया नैथानी को कहा जाता है। इसी बंदे ने 5 भाई कठेतों का विद्रोह को दबाया था। कहाँ पे, पंच भैया खाल में। और पंच भैया खाल कहाँ है, आपके पौड़ी जनपद में स्थित है, पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है। दोस्तों मिट्टी का महादेव कहा जाता है शिवचंद को। किसको, शिवचंद को। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया, ठीक है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।